एक बार फिर से असम में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। कांग्रेस को बहुत सारा नुकसान होता दिख रहा है। अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जाती दिख रही है। ज्योति मैम, मैं आपके पास और फॉर द रिएक्शन। तो बीजेपी वाले बोल रहे थे कि हम लोग 100 की कड़ी लेंगे, लेकिन ऐसा भी सुनने में आया कि एंटी इनकम्बेंसी काफी है हिमंत बिश्वा शर्मा के, लेकिन हिमंत बिश्वा शर्मा इज आल्सो अ मास्टर प्लेयर जिसको बोलते हैं। तो फिर अगर वो वोट निकाल लिया, एटलीस्ट 60-70 तो उठ जाएगा, 80 मुझे लगता नहीं होगा। ठीक है, अमिताभ जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। असम का एनालिसिस असम में देखिए, मुझे ये लगता है कि 70 प्लस ही हिमंता विश्व शर्मा और बीजेपी रहेगी। उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस बात का जिक्र मैडम कर रही थी कि हिमंता विश्व शर्मा का जो नेतृत्व है और उनके भीतर जो राजनीतिक कलाकारी है, बाजीगरी है, उसका अपना असर तो है ही है। दूसरा एक पक्ष है, उसको गुजरात मॉडल से जोड़ के देख लीजिए। जो स्थिति गुजरात में कांग्रेस की है, कमोबेश वही स्थिति इस समय असम के भीतर हो गई है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस की सेहत बिल्कुल नासाज है। और जिस बात का जिक्र खुद हिमंता विश्व शर्मा ने कहा था कि कांग्रेस के भीतर मेरे प्रयास से कितने लोग चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, वो आंकड़ा बता रहे थे। वो बात मैट्राइज का भी ओपिनियन पोल आ गया। जी हाँ, बंगाल को लेकर मैट्राइज का अनुमान है, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जी हाँ, बीजेपी को 146 से 161 सीटों का अनुमान है। टीएमसी के खाते में 125 से 140 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखिए अभिषेक जी, अमिताभ जी, मैट्राइज भी कह रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन राहुल लाल जी का एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट है, आपसे मैच कर रहा है अमिताभ जी। मुझे ये बिल्कुल लगता है कि बंगाल के भीतर 145 प्लस माइनस 15 सीटें बीजेपी की हो सकती है। और वो इसलिए लग रहा है कि जिसका जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कलकत्ता की बात करते हैं, कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, साउथ 24 परगना और उत्तर 24 परगना, नॉर्थ और साउथ, और ये इन 4 जिलों को आप जोड़ लें तो आप पहले की स्थिति देख लें और इस बार की स्थिति देख लें। इन चारों में मुझे लगता है कि बीजेपी कम से कम 35 से 40 सीटों पर इस बार बढ़ेगी। जैसे साउथ 24 परगना में पिछली बार क्लीन स्वीप था टीएमसी का, इस बार वो परिस्थिति नहीं है। नॉर्थ में भी बीजेपी की स्थिति बेहतर होगी, हावड़ा में बीजेपी अच्छा कर रही है, कलकत्ता के भीतर भी बीजेपी अगर 2 से 3 सीट भी निकाल ले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो ये जो परिस्थितियां, हुगली के भीतर बीजेपी की सेहत बेहतर हुई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बीजेपी, और उसका एक बड़ा कारण बीजेपी के भीतर नहीं है, क्योंकि बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा उस रूप में बंगाल के भीतर अभी भी नहीं है। लेकिन जिस ममता बनर्जी और टीएमसी को लेकर लोगों के भीतर जो गुस्सा बढ़ा था, उस गुस्से का प्रस्फुटीकरण बहुत कुछ चुनाव आयोग के कारण हो पाया, सेंट्रल फोर्सेज की मौजूदगी के कारण हो पाया, जो व्यवस्था बनाया गया उसके कारण हो पाया। और जब लोग घरों से निकले हैं तो उसका असर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि चूंकि मतदान ठीक तरीके से हो रहा है, तो उस मतदान की वजह से ये परिवर्तन हो रहा है। बीजेपी से ज्यादा ये लोगों का परिवर्तन, लोगों के भीतर का जो परिवर्तन की आहट बहुत लंबे समय से लोगों में थी, वो इस बार प्रस्फुटित हो रहा है। और यही कारण है अमित भाई, आप देखिए कि भवानीपुर में, वहां पहले भी जिस वार्ड में ममता बनर्जी चुनाव लड़ती थी, उस वार्ड में उनकी पार्टी हारती थी, वो खुद हारती थी। इस बार वहां महिलाओं को आपने सुना होगा, वो कह रही है कि जो होगा हम देख लेंगे, खुल के बोलने लगी है। क्विक रिएक्शन राहुल लाल, बंगाल में तो बीजेपी की सरकार बनाता दिखा रहा है, दैनिक भास्कर भी और मैट्राइज भी। देखिए, मैं बार बार बंगाल को लेकर कह रहा हूं कि देखिए, बंगाल के चुनाव को एक कांटे के टक्कर की स्थिति कोई आज अचानक से उत्पन्न नहीं हुई। अगर आपको याद हो कि जो 2019 के चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि केवल 3% वोटिंग का अंतर बचा हुआ था, यानी कि 40% पे भारतीय जनता पार्टी और 43% पे जो है कि वो टीएमसी नजर आई थी। वो तो फिर 2021 में हम लोगों को 10% का अंतर दिखा, लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों को 7% का अंतर दिखा। तो 19 में जिस जगह तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची, वो अंतराल को फिर टीएमसी ने बढ़ाया। अब बात हो रही है कि क्या सुरक्षा एजेंसियां जो काफी सक्रिय हुई, 2.5 लाख जो वहां पे अर्धसैनिक बल तैनात हुए, उस कारण से स्थितियां बदली। देखिए, अगर हमें याद है 2021 के विधानसभा चुनाव का, अमित जी अगर याद कीजिए, 8 चरण में वो चुनाव हुए थे, तब भी वहां पे 500 जो है कि कंपनियां अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई थी। तो उस समय भी चुनाव आयोग ने पूरा ध्यान रखा था। ठीक है, अच्छी बात है कि इस बार और ज्यादा तैनाती की गई है। इन सब चीजों के बावजूद भी जो जमीनी स्थिति है वहां पे, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है वहां पे। 15 साल की सत्ता के बाद कहीं कहीं चाहे बेरोजगारी का मामला हो, तमाम दूसरे मामलों में, भ्रष्टाचार के मामले, वो मामले हैं वहां पे युवाओं के बीच में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन मामलों के ऊपर एक तरह से ध्रुवीकरण का जो मामला है, हिंदुत्व का जो मामला है, उसको जब उन्होंने अपना मूल विषय बनाया, तो ममता बनर्जी ने कहीं कहीं बंगाली अस्मिता का मामला मूल विषय बना दिया है। अब अगर देखिए, वहां पे अर्धसैनिक बलों की पूरी तैनाती हुई है, काफी शानदार ढंग से हम लोगों ने देखा है कि पश्चिम बंगाल के दृष्टि से अमित जी जो चुनाव संपन्न हुए हैं वो काफी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं।
पिछले अन्य चुनावों की तुलना में हम लोग बात करें। लेकिन इस बात को भी टीएमसी ने अपने जनता के बीच में इस तरह से पहुंचाया, अपने वोटर्स के बीच में, कि कहीं न कहीं जो है ये दिल्ली का एक तरह से आक्रमण की स्थिति है, संघीय ढांचे पे एक हमले जैसी स्थिति। ठीक है राहुल जी, एक क्विक रिएक्शन लेना चाहते हैं मैम से। मैम, दैनिक भास्कर और मेट्राइज तो बीजेपी की सरकार बना रहा बंगाल में। देखिए, मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। मेरे जो पहले इससे শাসক দল প্রায় 10% করে ভোট ছাপ্পা মেরেছিল। এবারে হাতে গোনা গোটা 10 ভোট ছাপ্পা মারতে পেরেছে। তার মধ্যে ওয়ার্ড 77-এ 4-5টি ভোট আছে। পুরুষরা বোরখা পরে ভোট দিয়েছে, আমরা ধরেওছি। ধরা পড়ার পরে পালিয়েছে এবং আমি ওখানে পৌঁছানোর পরে বাংলাদেশি মুসলমানদের যে স্লোগান জয় বাংলা সেটা দিয়েছিল। তার কারণ হচ্ছে ওদের 1 ঘন্টাতে আরো 2000 মতো बेसिकली ভোট वो बोल रहे हैं ছাপ্পা कि মারার पहले होता था क्या, পরিকল্পনাটা 10% আমি वोट भेजते दिएছি ওখানে छप्पा গিয়ে। वोट जाता था इधर बूथ আমি जाने। পুলিশের স্পেশাল অবজারভার আইপিএস চরণ সিং लेकिन मीना के इस बार धन्यवाद দেব। 10 से 15 वोट छप्पा हुआ है। তিনি এই দাঙ্গাবাজ 4-5 लोग आए थे बुर्खा पहन के, মৌলবাদীদের मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम वोट ভালো देने করে में हम लोग उसको पकड़े ধোলাই हैं। দিয়েছেন। सिक्योरिटी আমি চলে आया আসার পর। है इस बार, तो इसीलिए लोग वोट दे पाए। গুন্ডাদের কিভাবে দমন করতে হয় জনগণ দেখিয়েছে, বিজেপি কর্মীরা দেখিয়েছে। जैसे আমিও गुंडों চেষ্টা को করি। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो पब्लिक ने दिखाया আপনারাও है, চেষ্টা बीजेपी कर्मी ने काम किया है। 267টা বুথে ভারতীয় জনতা পার্টির ठीक है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ज्यादा वक्त मेरे पास बचा है। तमाम पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योता मैम बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये मैसिव मेगा कवरेज पोल्स ऑफ पोल्स इंडिया न्यूज पर लगातार जारी। एक बड़ा पैनल सुबह प्राइम टाइम में रात 11 बजे तक जुड़ा रहेगा, कहीं जाएगा नहीं।